As the rescue operations in Uttarkashi is underway, the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, has in fact issued an update on the situation over there. Remember, viewers, a 6-inch pipe was successfully inserted yesterday. It's a lifeline for the 41 stranded labourers over there. Let's in fact listen into what Chief Minister of the state has to say. निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि All right, there of course we've heard the Chief Minister of Uttarakhand give an update about the situation on ground. That you can of course see visuals right now of the rescue operations that are still underway. But joining us on the broadcast is my colleague Praveen Kumar. Praveen, over to you. What is the update regarding the rescue operations on ground, and can you tell our viewers what exactly CM Dhami has said? देखिए, जो 6 इंच की पाइप डाली गई थी, जो ये पाइप डला था, उसके बाद इस पाइप से खाना पीना और प्रॉपर तरीके से सारी चीजें जा रही है। कल एक एंडोस्कोपी कैमरे भी भेजी गई थी, फ्लैक्सी कैमरे भी भेजा गया था और इससे जो है वीडियो सामने आया कि सभी मजदूर सुरक्षित है, उनसे बात भी की गई। इसके अलावा जो टनल पे रेस्क्यू का काम है, जो 22 मीटर फ्लूम पाइप डालने के बाद जो काम रुक गया था, 1-1:30 बजे के आसपास एक बार फिर से ऑगर मशीन को शुरू किया गया है और यहाँ पे पाइप डालने की कोशिश की जा रही है। जिस जगह से ऊपरी मतलब टनल के ऊपरी भाग से जहाँ से 6 इंच की पाइप डाली गई है, वहां से बड़ी मोटी पाइप यानी कि 600-900 mm की पाइप भी क्या डाला जा सकता है, इसके भी विकल्प को देखा जा रहा है, रोबोट की मदद लिया जा रहा है। साथ ही जो अंतिम किनारा है, जहाँ पे अभी 450 मीटर और खुदाई होती तो दूसरे किनारे पर जो टनल खुल जाता, उस साइड से भी CSBC ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया है, ऐसी खबर है। और यहाँ पर जो है ड्रिल करके अगर यहाँ पे ड्रिल हो जाता है 400 मीटर ड्रिल, तो फिर यहाँ से भी एक रास्ता कम से कम इतना बन जाए कि ताकि वहां पर जो निकाल लिया जाए सभी रेस्क्यू करके सभी मजदूरों को। तो कई जो एंगल पे काम हो रहे हैं, कई प्लान पे काम हो रहे हैं, सामने से भी राइट साइड और लेफ्ट साइड से भी दो जो ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है, राइट लेफ्ट में दोनों तरफ से। साथ ही वहां पे ऑगर मशीन भी शुरू हुआ है। तो अब देखना होगा, हमें 12-14 घंटे और कम से कम ये मान के चलिए कि 14-15 घंटे और हमें इंतजार करना होगा। कुछ न कुछ निश्चित तौर पर अच्छी खबर आएगी। सरकार की तरफ से जो रेस्क्यू की टीम है काफी उत्साहित है ये देखकर कि सभी मजदूर सुरक्षित है, कैमरे में तस्वीर देखकर, और निश्चित तौर पर जो परिजन दूर में है वो बातचीत कर रहे टोल फ्री नंबर पे, वो भी काफी खुश होंगे इस फोटो को देखकर। अब तो पौष्टिक खाना और पानी, दवाइयां भी मिलने लगी है सभी मजदूरों को। All right, Praveen, with that, I would like to thank you for joining us on the broadcast live, giving us all those updates as to what exactly is taking place in Uttarkashi at the moment. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.